हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट का फॉर्म कैसे फिल करें ये देखेंगे। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी शुरू से कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो आपको उसमें डालनी है। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सीटेट की वेबसाइट www.ctet.in पे आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको आ जाएगा सीटेट। ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस पे, ये सीधा आपको वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस आया हुआ है सीटेट फरवरी। यहाँ देख लीजिए एग्जाम डेट आपको आ रखा है 8 फरवरी 2026 को एग्जाम डेट है और 27 तारीख से ये फॉर्म भरने स्टार्ट कर दिए थे इन्होंने। ठीक है। इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन सीटेट के इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना है तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से ये स्क्रॉल करके पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आप आओगे, नीचे स्क्रॉल करना है आपको। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे अप्लाई फॉर सीटेट आएगा लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके कर दीजिए। इसके पास यहाँ देखिए आपको आ रहा है कि स्टेप्स, एप्लीकेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिर है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट, फिर डाउनलोड करना। ये इतने स्टेप से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इससे पहले आपने सीटेट नहीं दिया एक भी बार, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है। ठीक है। फिर अगर आपने ऑलरेडी दे रखा है सीटेट का एग्जाम कभी भी, तो आपको लॉग इन करना है। ठीक है। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे करके, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर फी पेमेंट करना है। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फी पेमेंट का। मैं आपको डिटेल्स बता दूं, जर्नल ओबीसी जिसके पास एनसीएल है उसके लिए अगर आप एक फॉर्म फिल करोगे तो आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप दोनों फॉर्म फिल करते हो तो आपको 1,200 रुपए देने पड़ेंगे। SC ST और डिफरेंटली एबल जो पर्सन हैं, डिसेबल्स, उनके लिए आपको 500 एक के लिए देना है, और अगर आप दोनों फॉर्म फिल करना चाहते हो तो 600। ठीक है। ये सारी डिटेल्स है, आप ये पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, स्क्रॉल करके आप आओगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई हैव डाउनलोड इन्फॉर्मेशन। जो हमने इन्फॉर्मेशन है वो हमने पढ़ लिया है, नोटिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड पे। प्रोसीड करने के बाद ये हमारे पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करने के लिए आएगा। सबसे पहले आप देखोगे कैंडिडेट का नेम, अपना नेम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप्स। और आइडेंटिटी टाइप्स में देखिए आप, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आप वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंकिंग जो पासबुक है विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अगर आपको आधार डालना है तो आपको यही एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी फोटोग्राफ विद फोटोग्राफ है ये डालेंगे। उसके बाद आधार नंबर फिल करेंगे। ठीक है। या फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। इसमें आप जो ये सारी डिटेल्स फिल करेंगे वो आपको इंश्योर करना है कि 10th की जो मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही फिल करें। ठीक है। अब आपने एक बार ये सारी फॉर्म फिल कर ये डिटेल्स फिल कर दी, उसके बाद आपको कैंडिडेट कंफर्म करना है। सेम नेम कंफर्म करना है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, जेंडर। उसके बाद आप आएंगे अदर डिटेल्स में, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जिसमें आपको एड्रेस फिल करना है अपना सारा। यहाँ पे जो भी नेम है आपका, पर्सनल लोकेलिटी क्या है, उसके बाद कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये फिल कर देंगे आप। इसके फिल करने के बाद आपके पास आएगा ईमेल और फोन नंबर, जो आपका अपना ईमेल और जो फोन नंबर जो यूज कर रहे हो आप ईमेल, वही ईमेल दो, क्योंकि बाकी जो भी डिटेल्स होंगे आपकी उसी पे आएगी। उसके साथ ही फोन नंबर आपको अपना पर्सनल देना है। ठीक है। उसके पर्सनल इन द सेंस जो आपके पास हो, जो आपके फादर का भी हो सकता है, घर में किसी का भी हो सकता है। ये है कि साइबर कैफे वगैरह वहां जा रहे हो तो वहां आप अपना दो। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपका एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब कि आप कहीं परमानेंटली आपका एड्रेस कोई और है और आप कहीं और रह रहे हैं, जैसे आप दिल्ली में प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आप हरियाणा में रहते हैं, तो आपका दोनों एड्रेस अलग हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एड्रेस सेम है, आप जहां से प्रिपेयर रहते हो और जहां मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो या जहां पे रह रहे हो अभी, वो सेम ही है, तो उसके लिए आपको दोनों सेम ही कर देना है। ठीक है। ऐसे भी होना जाता है, कुछ लोग कहीं और जाके रहते हैं, इसीलिए है ये ऑप्शन। चलिए उसके बाद हम देखते हैं पासवर्ड। पासवर्ड आपको ऐसा क्रिएट करना है, पासवर्ड आपको ऐसा क्रिएट करना है देखिए, जिसमें कि आप
जो पासवर्ड भरोगे उसमें ये 18 13 पास लेटर 8 से 13 तक होने चाहिए मस्ट। उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर और उसमें नंबर्स ये सारे होने चाहिए। तो आप फॉर एग्जांपल ये जैसे राशिद @786 ये डाला है मैंने, तो फॉर एग्जांपल के लिए डाला है, तो ये आप देख सकते हो इस टाइप का कोई पासवर्ड बनाए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा पासवर्ड हमें क्रिएट करना है खुद, फिर उसको कंफर्म करना है। फिर इसके बाद इसमें आपको सिक्योरिटी के लिए कोई भी ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मेरा फेवरेट कलर क्या है उसमें भर के आपको उसको और बता देना है, वो कैप्चर कर लेगा। फिर उसके बाद हमें कैप्चर कोड डालना है। ये कैप्चर कोड अगर ये कैप्चर कोड आपसे नहीं मतलब ले पा रहा है ये, तो उसको रिफ्रेश आप यहाँ से कर सकते हो और फिर यहाँ पे आपको दूसरा कैप्चर कोड आएगा, फिर वो आप फिल कर सकते हो। देखो आ गया ना, तो वो फिल करके आपको फाइनली सबमिट करके सेकंड स्टेप पे जाना है, ठीक है। रिव्यू इंफॉर्मेशन केयरफुली, तो हमें एक दो बार अपना जो इंफॉर्मेशन है वो चेक कर लेना है, ठीक है। तो चेक करने के बाद इस पे आप क्लोज पे ऑप्शन ये कर दोगे क्लिक। फिर इसमें आपको आएगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है उसको एक बार वेरीफाई कर ले, चेक कर ले, ठीक है। तो आपको वो इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना है और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग सारे जो है इन्फॉर्मेशन वो क्लिक कर देना है जब आप उनको चेक कर ले, ठीक है। ये केयरफुली करना है हमें। जेंडर फिर हमारा एड्रेस है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक करके और देखिए यहाँ पे आएगा एडिट रजिस्ट्रेशन। अगर कुछ गलत है तो आप उसको बदल सकते हो। उसके बाद अगर ठीक है सारा तो आपको यहाँ सबमिट एंड सेंड ओटीपी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके लिए आपको कंफर्मेशन देना है, ठीक है। ये देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। जब आप वेरीफाई कर दोगे अपना ईमेल फोन नंबर, सेकंड स्टेप पे जब आप आओगे तो आपके पास ये आएगा, क्या कहते हैं, ओटीपी फिल करने के लिए। तो जब आप ओटीपी फिल कर दोगे तो उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। तो आप जब सब कुछ चेक कर ले उसके बाद इसको सबमिट करें, ठीक है। तो हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो आपका आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। कंप्लीट हो गया है, तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम अब हमारा सेकंड स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, फिर फी पेमेंट बाकी, ठीक है। उससे पहले हमें अपना जो क्या कहते हैं मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है और ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेरिफिकेशन इस पे क्लिक करेंगे। मोबाइल नंबर हमारा वेरीफाइड हो चुका है, ओटीपी से हमने डाला था। अब हम वेरीफाई करेंगे ईमेल आईडी, ठीक है। इस पे वेरीफाई करने के लिए आपका ईमेल आईडी ऐसे आएगा। यहाँ पे आपको ये कैप्चा फिल करना है, फिर उसके बाद आपको ईमेल पे ओटीपी आएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया। फिल अब दे सबमिट एंड गेट ओटीपी, इस पे हम क्लिक करेंगे। हमारे ईमेल पे आएगा ईमेल ओटीपी। तो अब अपने ईमेल पे आप चेक करें और ओटीपी आपको आएगा। तो यहाँ पे मैं इसमें ना ओटीपी फिल कर देती हूँ, 93542, ठीक है। अब वेरीफाई पे हम क्लिक कर देंगे। सक्सेसफुली हमारा वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारे यहाँ देखिए ये दोनों वेरीफाइड वेरीफाइड आ गया है। अब हम अपना सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इस पे जाएंगे। अब देखिए हमें इतनी ये जो सारी स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है फॉर्म का, ठीक है। तो हम वन बाय वन सारा जो है डिटेल्स वो फिल करेंगे, ठीक है। इसमें पर्सनल डिटेल, फिर एप्लीकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन और फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है और फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आएंगे, ये आपको इसमें नेशनैलिटी फिल करना है, इंडियन,
उसके बाद कैटेगरी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, अगर आप ओबीसी में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर, फिर एसटी एससी या जनरल, ईडब्ल्यूएस का इसमें प्रावधान नहीं है, तो अगर ईडब्ल्यूएस में आप आते हो तो वो नहीं है, वो भी जनरल में ही काउंट होगा, ठीक है। तो जो भी है, अगर आप जनरल है तो जनरल में, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस, जिसमें भी है आप अपनी कैटेगरी चुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें पूछा है, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप है तो आप उस पर यस क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर सेम पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए है, इसमें जो भी प्रोविजन वो करेंगे उसके लिए, तो अगर आप यस है तो यस करेंगे, उसके बाद अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, इसमें आपको ये फिल करना है, तो अगर आप एम्प्लॉयड है तो उस पर क्लिक करिए, अगर नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड पे। इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है, जिसमें 057B61, ठीक है। कैप्चा कोड भर के आपको सबमिट कर देना है, आप चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद आपको सेव कर देना है। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, फिर आप इसको कर देंगे यस, ठीक है। अब ये आ चुका है आपके पास फॉर्म, आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो शो होगा, और यहाँ पे आप ये फॉर्म, अब हमारा क्या है, अप्लाई फॉर डिटेल्स, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको जैसे पेपर 1 है, पेपर 2 है, या बोथ है, अगर आपको कुछ एक भरना है तो उसको क्लिक करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स भरना पड़ेगा, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ठीक है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन और जो भी आगे की डिटेल्स है। अगर आपको सिर्फ पेपर 2 वो फिल करना है तो आप इस पे जाएंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 8 जो भी रिक्वायरमेंट होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट पेपर है जो वो उसमें, ठीक है, ये आप क्लिक करोगे। अगर आपको बोथ पेपर 1 एंड 2 करना है तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्लिक करोगे, और आपको अगर लैंग्वेज 1 में जो भी लैंग्वेज रखनी है आपको वो रखना होगा, ठीक है। हिंदी यहाँ पे मैं रख रही हूँ लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में मैं इंग्लिश रख रही हूँ, आपको जो भी रखना है अपने अकॉर्डिंग इसमें आप रख सकते हो, ठीक है। फिर मिनिमम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट टू 5, ये इसमें आपके पास ऑप्शंस है। अब ये कोड्स है, तो पहले यहाँ हम देखेंगे कि हम कौन से क्राइटेरिया में आते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको कोड फिल करना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देख लो फर्स्ट सेकंड, हमारे पास 4 कोड्स है। तो सीनियर सेकेंडरी फॉर इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट फॉर परस्यूइंग 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय आई वॉट एवर नेम और नोन, ठीक है। ये जो डीएलएड वगैरह आपने कर रखा है बीएड कर रखा है, ठीक है, 2 years का, और जो सीनियर सेकेंडरी कर रखा है उसमें 50% हो तो आप वो फिल करोगे। उसके बाद अगर आपके पास कोड 1 सिलेक्ट करोगे, अगर आपके पास सीनियर सेकेंडरी और equivalent with at least 45% and passed pursuing 2 years diploma elementary education by whatever name according to, ये NCTC ने अगर रिकॉग्नाइज कर रखा है जो भी आप डिप्लोमा किया हुआ है आपने जो, तो वो आप इसमें फिल करोगे, वो तब आप कोड सेकंड चूज करोगे। उसके बाद थर्ड कब करोगे, सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास अस्ट और परसुइंग 4 years ऑफ BLD, ठीक है। ये अगर आपने कर रखा है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तब आप कोड थर्ड चूज करोगे, और फोर्थ ये सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद at least 50% marks and passed pursuing 2 years of diploma education, स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन के लिए स्टडीज होती है, अगर आपने वो किया तो आप फोर्थ करोगे, ठीक है। बीएड और डीएलएड वाले जो है वो फर्स्ट कोड फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते हैं हमारा फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड में आप क्यों, इसमें देखिए सेकंड में क्या है कि आप जितने भी कोड्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है, ठीक है। तो अगर आप सेकंड में भर रहे हो तो इसमें देखो, ग्रेजुएशन एंड पास यू आर परसुइंग फॉर 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप डीएलएड कर रखा है, आपने ग्रेजुएशन करा है तो फर्स्ट चूज करना है। सेकंड है एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन पास परसुइंग बैचलर, बीएड अगर आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन में आकर 50% मार्क्स है तो ये चूज करोगे आप। फिर ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 45% मार्क्स एंड पास्ट परसुइंग बैचलर्स एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डिंग टू NCETC के अकॉर्डिंग, अगर आपने 45% मार्क्स और जो अप्रूव किया इन्होंने
उसमें कर रखा है तो आपको थर्ड करना है। फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल इक्विवेलेंट एलिंग 50% मार्क्स 4% 4 ईयर, अगर आपने बी ऐड कर रखा है तो उसमें 4 इयर्स वाला तो फोर्थ वाला चूज करोगे। फिर सीनियर सेकेंडरी BA BSc ये अगर आपने कर रखा है 4 इयर्स का तो आप फिफ्थ चूज करोगे। और इसके बाद क्या, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पास्ड परसुइंग B.Ed स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन है तो ये चूज करोगे। फिर ये इसके अकॉर्डिंग ये सारी डिटेल्स है, जो आप जिस कैटेगरी में आते हो आपको वो वाला चूज करना है, ठीक है। तो हम सेकंड वाला फिल करते हैं। इसमें देखो डिप्लोमा एजुकेशन, ये डिग्री इन एजुकेशन, तो ये B.Ed वाले को फर्स्ट करना है। अगर आप उसके अलावा करोगे तो आपको DL.Ed जिसमें है तो आपको सेकंड करना होगा, ठीक है। तो हम क्योंकि लेवल 1 हमने दोनों चूज किया तो इसमें हमें दोनों करना होगा। लेवल 1 में तो हमने इस चूज किया तो डिप्लोमा एजुकेशन, और इसमें दूसरा, ठीक है। अब इसके बाद है सब्जेक्ट पेपर। तो अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस है तो आप साइंस इसमें सिलेक्ट करोगे, और अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा देख सकते हो अच्छे से, इसमें कैसे कैसे फिल करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसमें फिल करेंगे। क्योंकि मैंने इसमें दोनों पेपर फिल किया इसीलिए यहाँ पे मैंने डिप्लोमा इन एजुकेशन कैटेगरी ये वाला फिल किया है, और ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है आपको, इसमें आप कैप्चा कोड भर के सबमिट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, आप अगर थर्ड स्टेप हम कंप्लीट कर देंगे, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटीज, ये अब की बार ये ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। पहले आता था तो अब की बार ये ऑप्शन नहीं आया, पर फिर भी इन्होंने ये दे रखा है। हमने पर्सनल डिटेल्स फिल कर दिया तो इसके साथ ये भी फिल दिखा रहा है, जिसमें हमने अपना परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल कर दिया। उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने एग्जाम का सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारा आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपका स्टेटस भरना है सबसे पहले, कि अगर आप पास्ट है तो पास्ट भरेंगे, अगर आप अपियरिंग है तो अपियरिंग भरेंगे। क्योंकि अपियरिंग सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं इसीलिए ये ऑप्शन, तो अपियरिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासिंग ईयर और हम देखेंगे तो पासिंग ईयर इसमें खुद ही आ जाएगा। अगर आप अपियरिंग हो तो ऑटोमेटिकली आपका 2026 पासिंग ईयर आ जाएगा, तो उसमें आपको कोई भी वो ये नहीं सोचना है कि क्यों आ गया, ठीक है। तो ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद आपका कोर्स और स्ट्रीम ये चूज करना है। एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एटसेट्रा है ना, तो ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका आएगा बोर्ड और यूनिवर्सिटी। बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आप जो भी है जो भी आपका है इसमें वो आप क्लिक कर लेना, ठीक है, सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट पिन कोड जो इंस्टीट्यूट का होगा वो आपको डालना है, और इसके बाद आपको रिजल्ट मोड डालना है कि आपको कैसे वो रिजल्ट देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डाल के ए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर ये आपको करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप फोटो अपलोड और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, आप इमेज डाउनलोड के का अब ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमारा अपलोड करना है इमेज। तो यहाँ पे जब आप इमेज अपलोड करोगे तो आपको फोटो अपलोड करना है। फोटो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा 10 से 200 बीच के अंदर के केबी का होना चाहिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड कर दोगे तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। सेम तरह से हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर हमारा 4 से लेके 30 केबी के अंदर का होना चाहिए, और यहाँ पे आप चूज फाइल पे जाओगे तो यहाँ से आप अपलोड करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हमें कैप्चा कोड भरना है, जिस S25D40, ठीक है। ये हमें कैप्चा कोड भर देना है। कैप्चा कोड भरने के बाद हमें सेव और नेक्स्ट पे जाना है। सेव हम नेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको फाइनल रिव्यू करने के लिए आ रहा है, ठीक है। रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जितना भी प्रोसेस है। इसके बाद अब हमारा फाइनल आ गया है। यहाँ पे हम फाइनल क्या करेंगे, अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करें। अगर आपको अभी भी अपना
जो एप्लीकेशन है वो एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है। और अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट का, अगर अभी आप पेमेंट करने से पहले अगर एडिट करोगे तो हो जाएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेमेंट पे है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसान वे में सब कुछ समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब फॉर्म भरने के बाद आप सीटेट का प्रिपरेशन करिए। मैं सीटेट के प्रिपरेशन के लिए जो PYQ है वो डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो भी मैं अब आपको अपलोड करूंगी। ठीक है, थैंक यू।